देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विथ मल्टी सेलुलर। गॉट इट। तो पहला लिमिटेशन क्या निकल के आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा लोगों ने क्या कमियां निकाली कि सर यार बैक्टीरिया जो है ये है प्रोकैरियोट्स, ये क्या है प्रोकैरियोट्स, बाकी क्लोरीला क्लेमाइडोमोनास ये क्या है यूकैरियोट्स। तो आपने क्या किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कैसे यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। तो ये लोगों को बहुत सारी समस्याएं उठी इस पे कि कैरोलस लीनियस ने ये कैसे कर दिया कि प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। तो इसका भी एक क्या माना गया लिमिटेशन माना गया किसका कैरोलस लीनियस का। तो कैरोलस लीनियस ने कहा चलो एक लिमिटेशन मेरा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विद मल्टीसेलुलर। दूसरा मेरा लिमिटेशन क्या है कि मैंने प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विथ यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मैंने यूकैरियोटिक के साथ रख दिया। ये मेरी क्या हो गई लिमिटेशन। फिर हम देखते हैं कि ये जो फंजाई है, ये देखो फंजाई ये क्या है हेटेरोट्रॉफ, बाकी ये सारे प्लांट क्या है ऑटोट्रॉफ। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। तो इन्होंने कहा कि आपने ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रख दिया, ये भाई कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो एक लिमिटेशन ये निकल के आई कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विथ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो एक लिमिटेशन ये समझ में आई। तो बताओ कैरोलस लीनियस की तीन लिमिट्स, यूनिसेलुलर आर क्लासिफाइड विद मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड विद यूकैरियोट्स, ऑटोट्रॉपिक आर क्लासिफाइड विद हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये लिमिटेशन किसकी निकल के आई टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था कैरोलस लीनियस। तो चलो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन को जल्दी से रिवाइज करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस। कैसा क्लासिफिकेशन था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, किस पे बेस्ड था इट वाज बेस्ड ऑन सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो है प्लांट किंगडम में, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो है एनिमल किंगडम में। ये सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में रखे गए, ये सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में रखे गए अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। तीन लिमिटेशन तीन कमियां निकल के आई कि इन्होंने यूनिसेलुलर आर क्लासिफाइड विद मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड विद यूकैरियोट्स, ऑटोट्रॉपिक आर क्लासिफाइड विद हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये इनकी क्या है लिमिटेशन। तो इन लिमिटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास आए थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। कैसा था देखो, तीन किंगडम क्लासिफिकेशन जब अर्नेस्ट हैकेल ने दिया तो इन्होंने कहा मेन मकसद यानी मेन मोटिव क्या रहा होगा, his main motive was to solve the problem of unicellular are classified with multicellular। तो इन्होंने मेन मोटिव इनका था कि ये जो यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया कैरोलस लीनियस साहब ने, मैं इस प्रॉब्लम को क्या करूं सॉर्ट आउट करूं। तो इनका क्या था इट वाज बेस्ड ऑन, ये भी कैसा था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन टू सॉल्व क्या सी प्रॉब्लम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसने कैरोलस लीनियस साहब ने साथ रख दिए थे, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, इनका मेन मोटिव ही यही था, यही क्लासिफिकेशन इनका मोटिव था। और इन्होंने क्या किया सारे के सारे जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, क्या थे सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किस में रख दिया, नया किंगडम एक लेके आए जिसका नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। कौन सा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने किस किस को रखा, एनिमल किंगडम से लाए प्रोटोजोआ, फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद साइनोबैक्टीरिया, साइनो
बैक्टीरिया। और कौन कौन से इसमें आए? इसमें आए हमारे क्लोरीला एंड लास्ट इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। तो बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे ये साथ में रखे थे, इन्होंने क्या किया? उनको सेपरेट किया, अलग किया। प्रोटोजोआ जो एनिमल में था इसमें रख दिया प्रोटिस्टा में, फिर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरीला, क्लेमाइडोमोनास, इन सबको किस में रख दिया? अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा में। तो प्लांट में बचे कौन कौन से? प्लांट में हमारे बचे एल्गी, और कौन कौन से बचे? फंजाई, और कौन कौन से बचे? ब्रायोफाइटा, और कौन सा बचा? टेरिडोफाइटा, और कौन सा बचा? जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट इज एंजियोस्पर्म। तो देखो एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, ये सब किस में रखे गए? अंडर किंगडम प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम खुद इजीली अब बता सकते हैं कि कौन प्लांट है कौन एनिमल। इसलिए ये जो किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन क्या रहे? कांस्टेंट। वही एनिमल किंगडम में क्या क्या आए होंगे? अब पोरीफेरा से लेके कहां तक? अप टू कॉर्डेटा। ठीक है, तो पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक किसमें आए? एनिमल किंगडम में। तो ये देखो क्लासिफिकेशन किसने दिया? थर्ड किंगडम, अर्नेस्ट हैकेल। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्या बनाया? नया किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। कौन कौन से रखे? सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें अलग कर दिए। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम कांस्टेंट अभी भी रहा। तो प्लांट और एनिमल किंगडम थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। फिर आई इनकी लिमिटेशंस की बात। तो इन्होंने कहा देखो, तो आपने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को तो अलग कर दिया, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर, ये है मल्टी सेलुलर, ये है मल्टी सेलुलर। लेकिन अभी भी ये जो जो ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक समस्या अभी भी थी कि प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा गया। दूसरी समस्या क्या थी कि भाई ये फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉप, और ये सारे के सारे क्या है? ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप को आपने अभी भी हेट्रोट्रॉप के साथ रखा। तो हैकेल साहब ने कहा कि चलो ये हमारी क्या है? दो लिमिटेशन। कौन सी लिमिटेशन है? पहली, दैट प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड विथ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी समस्या अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई, और क्या बनी लिमिटेशन की? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड विथ किसके? हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉपिक आर क्लासिफाइड विथ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो अर्नेस्ट हैकेल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। बताओ किस पे बेस्ड था? इट वाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कौन सा नया किंगडम लेके आए? किंगडम प्रोटिस्टा। सारे क्या रखे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारे क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी भी कौन सी समस्या रही कि प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा गया, ऑटोट्रॉप को हेट्रोट्रॉप के साथ रखा गया। फिर आया हमारा नया किंगडम। बताओ अब अंडरस्टूड है, अगला जो किंगडम क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा? यही दो लिमिटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए होगा। तो चौथा किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया वो किसने दिया था? कोपलैंड। सी से 4, सी से कोपलैंड। आप ऐसे याद रख सकते हो कि फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हमारा कोपलैंड से। किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन टू सॉल्व प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक क्लास। जो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा था उसी पे बेस है, उसी को सॉल्व करने के लिए हमारा फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया? कोपलैंड साहब ने दिया। ये कौन सा नया किंगडम लेके आए? ये लेके आए किंगडम मोनेरा। तो इन्होंने क्या रखा? सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इसमें रख दिया। बताओ ये कैसे थे किंगडम प्रोटिस्टा? सारे के सारे
यूनिसेलुलर, अब इसमें क्या बचे, यूकैरियोट्स। और ये क्या है, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये भी क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, प्लांट में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और किंगडम मोनरा में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक वाले। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आए, इसमें आया हमारा बैक्टीरिया एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा नया किंगडम आया, किंगडम मोनरा, किसने दिया, कोपलैंड साहब ने। प्लांट और एनिमल एज सच कंटिन्यूस इट्सेल्फ, ये कांस्टेंट रहे। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा कौन लेके आए, अर्नेस्ट हेकेल। इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बचे। ठीक है, फिर इनमें भी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होगी। तो बताओ, प्लांट में अभी भी आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या है, एल्गी, फिर है फंजाई, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। और ये कहाँ है, ये है हमारे पोरीफेरा से लेके अप टू कॉर्डेटा। अभी इस पे ज्यादा बात ही नहीं हुई। तो बताओ, फंजी हमारा क्या होता है, या फंगाई बोलो, फंजी बोलो, कुछ भी बोलो, तो फंजाई क्या होता है हमारा, ये होता है हेटेरोट्रॉप। और ये जो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म, दीज ऑल आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एक समस्या यहाँ पे आई कि यार आप ऑटोट्रॉपिक को अभी भी हेटेरोट्रॉपिक के साथ रखे हुए हो। तो कोपलैंड साहब का ये क्या हो गया, लिमिटेशन। कौन सा लिमिटेशन, दैट ऑटोट्रॉपिक आर क्लासिफाइड, autotropic are classified with heterotropic organism. ORG for organism, that these all are ऑटोट्रॉपिक को अभी भी किसमें से रखा गया, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में। अंडरस्टूड है। अब बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, वो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा कि नहीं, बताओ। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम अर्नेस्ट हेकेल, 4 किंगडम कोपलैंड एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, रॉबर्ट एच विटेकर, या फिर बोलो आर.एच. विटेकर। कौन सा ईयर, 1969, ये याद रखना, आर.एच. विटेकर 1969। तो रॉबर्ट विटेकर का जो क्लासिफिकेशन आया वो एक ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया, बेस्ड ऑन टू सॉल्व क्या, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ रखा गया, ये उसी के लिए आया। तो कौन सा नया किंगडम आया, लेके आया ये, इट वाज दैट फंजाई। किंगडम कौन सा, फंजाई। विटेकर साहब कौन सा किंगडम लेके आए, ये किंगडम लेके आए, किंगडम फंजाई। इन्होंने ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ अलग किया। बताओ, मोनरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और ऑटोट्रॉपिक है ये कि हेटेरोट्रॉपिक, ये है देखो याद रखना, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक। ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये कैसा है, ऑटोट्रॉपिक भी है इसमें और हेटेरोट्रॉपिक भी है। फंजाई में क्या है, ये है हमारे हेटेरोट्रॉपिक, क्या है, ये है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉपिक। ठीक, अब हेटेरोट्रॉपिक में भी ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक में है ये सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जो किस पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन डेड
एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ी गली चीजों पे डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं सैप्रोफिटिक। प्लांट हमारी कैसे हैं? ये है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, और ऑटोट्रोपिक की हेटेरोट्रोपिक, ये है ऑटोट्रोपिक। बताओ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई। ये है ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एनिमल में। तो एनिमल कैसे हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, और ये कैसे हैं? हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक, और हेटेरोट्रोपिक में भी कोई पूछे तो किस टाइप के हेटेरोट्रोपिक हैं? ये है होलोजोइक। कैसे? ये है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो सॉलिड या लिक्विड फूड पार्टिकल को डायरेक्ट इनगल्फ करते हैं 5 स्टेप में। दैट इज इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, इंजेशन डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, एंड लास्ट इज एजेक्शन। कैसे? खाने को इनगल्फ करना, खाने को खाना, दैट इज इंजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन, फिर उसका एब्जॉर्ब होना थ्रू ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन, और सेल पे मेटाबॉलिक रिएक्शन चलना और एनर्जी प्रोवाइड कराना, दैट इज एसिमिलेशन। एजेक्शन, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर थ्रू फीकल मैटर करना, वो है एजेक्शन। तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसमें भी क्या कहलाता है? होलोजोइक। ये क्या है? सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग फूड मटेरियल पे, सड़ी गली चीजों पे डिपेंड होते हैं। एक्चुअली ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो है ऑटोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किन के लिए? 2 चीजों के लिए, वन इज फूड एंड वन इज शेल्टर। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड एंड शेल्टर, दैट इज पैरासिटिक। फिर होलोजोइक की सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डेकिंग मटेरियल पे। और होलोजोइक क्या होते हैं? सॉलिड या फूड पार्टिकल को डायरेक्ट इनगल्फ करके खाते हैं इन 5 स्टेप को करते हुए, दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां तक हमारी, बताओ, जो कैरोलस लीनियस की समस्या थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, सारी आपको सॉर्ट आउट होते हुए दिख गई। क्या थी? यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ क्लासिफाई करके रखा था, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ, ऑटोट्रोपिक को हेटेरोट्रोपिक के साथ। यहाँ पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी यहाँ पे सॉल्व हुई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तीसरी हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन ने सॉर्ट आउट की। क्या की? ऑटोट्रोपिक को हेटेरोट्रोपिक से अलग किया। फिर फाइनली बात आती है कि ये देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये जो टॉपिक है इससे तो नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको और गौर से समझ लेना है। कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका बेस क्या है, क्या आधार रखा? तो आधार वही था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नेचर ऑफ सेल वॉल, ये सारे बेसिस थे। तो ये हमें एक एक करके पढ़ना है। इसके टोटल कितने बेसिस थे? टोटल 6 बेसिस थे। तो पहला बेसिस क्या था? बॉडी या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत पूछा जाता है नीट में, बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ सेल। बोले तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है, कि ये मल्टी सेलुलर है। तो पहला बेसिस क्या था? बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन या नंबर ऑफ सेल। दूसरा क्या था इसमें? टाइप ऑफ सेल। किस टाइप की सेल थी? टाइप ऑफ सेल, वो कैसी? प्रोकैरियोटिक थी कि यूकैरियोटिक थी? तो ये 2 बेसिस हो गए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल। तीसरा आधार था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि इसका मेन आधार था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोपिक है कि ये हेटेरोट्रोपिक है। फिर हमारा चौथा जो आया वो क्या था? सेल वॉल। क्या है? कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किस चीज की बनी हुई है?
तो ये सेल वॉल। फिर था हमारा पांचवा क्या था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वह कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ये बताओ, ये हमारे विटेकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस थे। बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है कि हेटेरोट्रोपिक, सेल वॉल। सेल वॉल में भी देखो, अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कैसे था बैक्टीरिया की सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर हम बात करें फंजाई की सेल वॉल, देखो सबकी अलग अलग बनी है, फंजाई की बनी होती है काइटिन की। और फिर बात करें प्लांट, सारे के सारे जो प्लांट किंगडम में रखे गए प्लांट्स, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इसकी किसकी बनी होती है, इनकी बनी होती है सेलुलोस प्लस पेक्टिन की। सेलुलोस और पेक्टिन में भी मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोस की। गॉट इट। तो बताओ विटेकर का बेसिस क्या था, बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट विटेकर का जो पांचवा किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, तो बताओ ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक की प्रॉब्लम सॉल्व थी, तो इसमें किस पे बेस्ड था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ये। यहां तक क्लियर है। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो हम मूव करते हैं अपने छठे किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो कि कौन लेके आए थे, कार्ल बोश। तो कार्ल बोश ने क्या किया था, इनमें 3 डोमेन में क्लासिफिकेशन कर दिया था, किसमें, इनटू 3 डोमेन। तो यहां लिख लेते हैं 3 डोमेन, ठीक है। तो 3 डोमेन में इन्होंने 6 किंगडम को क्या है, 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया था, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया। और ये कहां से बने थे, ये बना था हमारा ये बना था हमारा मोनरा से। किससे बना था, ये बना था मोनरा से। तो डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया कहां से आए, मोनरा से। और किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन rRNA सीक्वेंस। rRNA के सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए मोनरा को डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया इन्होंने 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। यूकैरिया में क्या रखा, इन्होंने यूकैरिया में सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोले तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या, कौन सा डोमेन दिया, यूकैरिया। तो इसी हिसाब से देखो 6 किंगडम हमारे कैसे हो जाते हैं, ये देखो, पहला किंगडम ये हो गया आर्की, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, फिर चौथा फंजाई, पांचवा प्लांट एंड छठा इज एनिमल। इस हिसाब से इसका क्या नाम दिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल बोश ने, इनटू 3 डोमेन, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। तो एक यहाँ पे बात और रह गई, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्यूजी कैंप। आप ऐसे याद कर सकते हो, रिफ्यूजी कैंप। और रिफ्यूजी कैंप क्या होते, जिनको कहीं पे भी जगह ना मिले, यानी कहीं कंडीशन, अगर किसी कंट्री में कोई आपदा आ जाती है तो दूसरी कंट्री वाले अगर उनको फूड एंड शेल्टर के लिए जगह देते हैं, तो ऐसे कैंपों को बोलता है रिफ्यूजी कैंप। तो जिनको कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी, तो उनको सारे के सारे किस में रखे गए, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में आपको प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, एनिमल लाइक भी मिलेंगे, फंजाई लाइक भी मिलेंगे। अब याद करना, ये चीज बहुत पूछी जाएगी आपसे, क्लोरीला क्लेमाइडोमोनास, क्या बोला, क्लोरीला और क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी। होना चाहिए इनको किसमें, प्लांट किंगडम में, लेकिन ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, इस वजह से इनको किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी
कैन। ठीक है, इस हिसाब से हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट से लेके 6 तक क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो एक 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। कैसा क्लासिफिकेशन दिया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इनटू 2 ग्रुप, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट जिनके हरे स्टेम है वो हर्ब, जिनकी बुशी स्टेम है वो शर्ब, और जिनकी बूढ़ी स्टेम है वो है ट्री। फिर आते हैं एनिमल विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। विथ रेड ब्लड वाले इनेमा, विदाउट रेड ब्लड वाले एनेमा। इनेमा क्या है, ओविपेरस, और ये है विविपेरस। फिर हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और क्या दिया इन्होंने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किस पे बेस्ड था, इट वाज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट किंगडम, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल किंगडम। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया। लिमिटेशन क्या है, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखा, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा, ऑटोट्रोपिक को हेटेरोट्रोपिक के साथ रखा। फिर आया हमारा तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन, किस पे बेस्ड था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कौन सा नया किंगडम लेके आए, प्रोटिस्टा। फिर प्लांट और एनिमल कंटिन्यू इटसेल्फ थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन। क्या लिमिटेशन ही, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ अभी भी रखा था, ऑटोट्रोपिक को हेटेरोट्रोपिक के साथ। फिर आया फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया, कोपलैंड। क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन सा नया किंगडम लेके आए, किंगडम मोनरा। प्लांट और एनिमल थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन क्या रहे, कांस्टेंट। कौन सी कमी निकल के आई, अभी भी ऑटोट्रोपिक को हेटेरोट्रोपिक के साथ रखा हुआ था। तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से सॉल्व हुई ऑटोट्रोपिक को हेटेरोट्रोपिक वाली। किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट एच. व्हिटेकर। कौन सा ईयर, 1969। और इन्होंने नया किंगडम कौन सा लेके आए, ये लेके आए फंजाई। तो फंजाई में सारे के सारे क्या रख दिए इन्होंने, हेटेरोट्रोपिक। एनिमल हेटेरोट्रोपिक, प्लांट में क्या है, ऑटोट्रोपिक। फिर कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ सेल, टाइप नंबर ऑफ सेल, फिर क्या है, टाइप ऑफ सेल, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। छठा किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो किसने दिया, कार्ल बोस ने, इनटू 3 डोमेन, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। ये इसमें क्या है, सारे के सारे इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप, आर्की एंड बैक्टीरिया। किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन आरएनए सीक्वेंस। यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, लेक्चर खत्म। अगर इस वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7897984128। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ऑलमोस्ट क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन है वो खत्म होता है। अब 2 मिनट का पॉज लेके मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में वो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, फिर हमारा ये लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है।